हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज का जो दिन है वो है 29 रात के 12 बज रहे हैं। और क्योंकि आज रॉक्सी का बर्थडे है तो मैं एक दिन पहले ही जाके, जैसे कि रॉक्सी के लिए आपको मैंने बताया था कि मैं केक वगैरह मतलब कप केक्स वगैरह एक डोनट लेकर आ गई थी। क्योंकि वैसे भी रॉक्सी केक और डोनट्स तो खा नहीं सकती है। हाँ, ये है कि वो थोड़ा सा उसका जो ब्रेड वाला पार्ट है वो खा सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका बर्थडे थोड़ा सा यूनिक बनाया जाए, थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए। तो मैं उसके लिए ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने ये सारा प्रिपरेशन जो है ना, ये उस टाइम पे किया जिस टाइम पे रॉक्सी और शेखर दोनों सो चुके थे। तो मैंने कैंडल्स लगाई और मैं रॉक्सी को यहाँ पे विश करने के लिए गई। आप देखो, यहाँ पे शेखर भी सो रहे हैं और रॉक्सी बगल में मैडम बिल्कुल तरीके से सो रही है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि आज क्या है। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे रॉक्सी के लिए गाना गाना स्टार्ट किया, जल्दी से शेखर भी उठ गए। और ये हमारा भोला बाबा बैठा हुआ है। इसको पता नहीं कि आज क्या है, इसको नहीं पता है कि आज उसका बर्थडे है। बट ये है कि वो देख रही कि कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा। और थोड़ा सा वो एट द एंड ऑफ द डे एक बच्चा है, मतलब छोटा सा बेबी है ना। तो और उसमें से वो मोमबत्ती में से थोड़ा वो फ्लेम था, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं हाथ वगैरह नहीं मार ले। और जैसे दिए से भी वो थोड़ा डरती, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे दूर रख दिया। ये शेखर अपना फिर से मेल मिलाप करते हुए, रॉक्सी देख रही कि कुछ है तो खाने की चीज़ है, पर यहाँ पे आग क्यों लगी हुई है। तो चुपचाप बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में बैठी हुई है। उसको पता है कि भाई मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है। उसमें जो वो मोमबत्ती जल रही थी वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये पहले का प्रिपरेशन है। फिर मैंने, अब बाई चांस क्या हुआ कि वो जो कैंडल्स थी ना वो मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस, अब वो तो फूंक में चाय नहीं मार नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको निकाल के कैंडल्स को दोबारा लगा दिया। अब मैंने सोचा रॉक्सी तो फूंक मारेगी नहीं, तो मैं ही रॉक्सी के भी हाथ पे फूंक मार दूंगी वैसा। इसलिए मैंने कैंडल्स दोबारा से निकाल के फ्रेश वाली कैंडल्स लगा दी, क्योंकि वो डोनट के अंदर जा रहा था मेल्ट होके, इस चक्कर में उनको मैंने क्लीन कर दिया। एंड रॉक्सी की मोस्ट 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 फेवरेट जो चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में वो है बोन। तो ये मैं रॉक्सी के लिए लेकर आ गई थी, क्योंकि रॉक्सी केक खा नहीं सकती है। जो चीज़ उसकी फेवरेट है, मैंने सोचा कि क्यों ना वही ला के उसके लिए प्रेजेंट किया जाए। तो मैं यहाँ पे रॉक्सी की बोन्स बहुत ही अच्छे से सजाती हुई, आप देख सकते, मतलब आप सोच सकते हो कि किसी के बर्थडे पे उसको हड्डियाँ मिल रही हैं। थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है, बट ये वो वाली सा हड्डियाँ नहीं है, ये इनकी च्यूएबल जो बोन्स आती है। ये तो हर एक पेट ओनर के पास रहती ही हैं, हर पेट लवर को पता है कि ये किस काम आती है। तो यहाँ पे मैं रॉक्सी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए, एक बोन दिखाते हुए कि मैडम आप आइए, आपका बर्थडे है, आपका केक काटेंगे। बट कहाँ, रॉक्सी तो अचंभित है कि इतनी सारी बोन्स मेरे लिए आज क्यों दिखाई जा रही है। तब तक के लिए मैंने क्या किया, मैंने रॉक्सी का जो डोनट का कैंडल्स था वो मैंने ब्लो आउट कर दिया। अब यहाँ पे ये बच्चा आ चुका है, मैंने उतने में वो बाकी सारी जो बोन्स थी वो गायब कर दी। मेरे को पता था अगर इसके पल्ले पड़ गई तो सारी एक साथ ही जाएंगी और फिर आप ले तो नहीं सकते भैया इनसे। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना छोटा सा एक पीस इसको खिला दूँ, ब्रेड ब्रेड जिसमें चॉकलेट नहीं हो ज़्यादा। बट ये मैडम खाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास बोन है तो मुझे बोन ही मिलेगी। अब ये उसको पूरा स्मेल कर रही है कि कहाँ रखी है कहाँ रखी है, वो ढूंढ रही है खुद से ही। फिर अब जो भी बोन्स वगैरह मैंने निकाली थी उनको मैंने साइड में पैक कर दिया। फिर मैं एक बोन मैंने निकाल के रॉक्सी को एज अ बर्थडे प्रेजेंट दे दी। ये देखिए मैडम अपनी बर्थडे प्रेजेंट वाली बोन लेके बैठी हैं आराम से। अब ये बहुत सुकून से इसको चबा चबा के खाएगी। अब मेरे को ये था कि यार ये बोन खा रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, इनको ना बहुत प्यास लगती है, क्योंकि बहुत एग्जर्शन हो जाता है बोन को च्यू करना भी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा दूध दे दिया, हल्का सा कुनकुना करके, ताकि वो उसके साथ वो दूध थोड़ी देर में पी ले। बाकी शेखर को यहाँ पे मैं गर्म करके दे रही दूध रात के लिए। तो यहाँ मैंने शेखर का भी दूध निकाल दिया, मतलब रॉक्सी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका रात वाला। अच्छा, ये मैं काम जो पहले कर रही थी वो मेरा बीच में पेंडिंग रह गया था, क्योंकि मैं वहाँ पे नीचे जाके डोनट्स वगैरह प्रॉपर्ली अरेंज करने लग गई थी। तो मैंने अपने ऑर्डर्स वगैरह प्रॉपर्ली पैक कर दिए थे। और ये हो गया है सुबह का दिन स्टार्ट। आप मुझे देख सकते हैं, मैं किचन में खड़ी हूँ काम करते हुए, मतलब कि सुबह हो चुकी है। तो मेरी सुबह की शुरुआत किचन में ही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैं सोच रही थी कि मैं शेखर को गिलकी बना दूँ, बट मैंने किचन में देखा कि शेखर ने साबूदाना ऑलरेडी गला दिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने लहसुन डाल दिया था तेल में छोंकने के लिए, गिलकी के लिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, मैं एक ही चीज़ में सब कुछ ही बना दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन चिलीज़ ली, उनको चॉप कर दिया।
और उनको मैंने तेल में डाल दिया। जो लहसुन था ना वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि साबूदाने में लहसुन वाला टेस्ट तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई। जीरा मसाला डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ जिससे मैं 2-3 चीज़ें बना लूँगी। हल्दी आधा चम्मच मैंने डाल दिया, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच मैंने डाल दिया, और जो मेरा फेवरेट है मेरा धनिया पाउडर वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो टमाटर हैं और आलू है ये मैंने वैसे तो मैंने एक गलाए थे, उसके गलाई मतलब काटे थे मैंने साबूदाने की खिचड़ी के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया कि क्योंकि मैं गिलकी नहीं खा सकती, साबूदाने के लिए आलू टमाटर चाहिए, और गिलकी मैंने ऑलरेडी शेखर से बोल दिया था कि शेखर आप प्लीज़ काट देना ताकि मैं गिलकी बना दूँ। बट वो क्या हुआ कि शेखर ने साबूदाना भी गला दिया अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि सब में यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आलू और टमाटर में मैंने नमक डाल दिया है। फ़िलहाल मैंने अंदाजे से नमक डाला है, क्योंकि आगे मुझे इनको 2 जगहों पे यूटिलाइज़ करना, 2 भी नहीं बल्कि मैं 3 जगहों पे इसको यूटिलाइज़ करूँगी। नमक इसलिए डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे इस स्टेज में सब कुछ मतलब मेरे एंड से मुझे जो जो करना था वो मैंने कर दिया। थोड़ा सा मैंने मसाला और डाल दिया हाथ से। अब यहाँ पे इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी इसको ढककर, क्योंकि आलू और टमाटर हैं तो ढकना तो ज़रूरी है। धनिया मैंने वैसे गार्निशिंग के लिए डाल दिया ताकि थोड़ा सा टेस्ट धनिया का भी आ जाए पकने में, और एक जल्दी से मिक्स कर दिया। तो ये जो है मैंने अपना जो मेरा मेन काम था वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब ये जब तक बनेंगे तब तक जो मैंने गिलकी कटवाई हुई थी ना शेखर से, उसको मैं यूज़ में लाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैं एक दूसरी जो कढ़ाई है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि गिलकी में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती नहीं, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1 स्पून डाला होगा ऑयल। और ये मैं जल्दी से यहाँ पे गिलकी को ना फ्राई कर रही हूँ। सिंपल गिलकी उसी को मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि गिलकी मैंने कटवा ली थी अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती, ये फ्रेश थी इसलिए। जो लहसुन था थोड़ा सा वो भी डाल दिया ताकि उसमें भी टेस्ट हो जाए, जो फ्राई कर रहे हैं गिलकी उसी में। अब मैं इसको बस थोड़े से मिक्स कर दूँगी। अभी मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको बस तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर दूँगी। अच्छा, कभी भी आप गिलकी बनाते हो ना तो डायरेक्टली उसको पानी में मत डालना, करी में मत डालना, पहले उसको हल्का सा फ्राई कर लेना। उससे ना टेस्ट थोड़ा सा ना बेटर हो जाता है। वैसे तो गिलकी का मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है खाने का, बट जो लोग खाते हैं वो यही बोलते हैं कि हमेशा फ्राई करके बनाओ ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। तो तब तक मैंने गिलकी फ्राई कर दी है, और मेरे जो आलू और टमाटर रखे थे वो भी वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बार आलू और टमाटर को चेक करने के लिए देखा है कि हाँ अभी पके हैं या नहीं, उसके हिसाब से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और कम फ्लेम पे पका रही थी तो जलने की ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी है तो टमाटर थोड़ा सा उसको जूसी बना ही देता है, तो सब्ज़ी जलेगी बिल्कुल नहीं। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा कट करके देख लिया आलूओं को कि अच्छे से वो पक चुके हैं या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ रेशियो में इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि साबूदाने की सब्ज़ी में आलू ज़्यादा पके हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ऊपर से गिलकी है, गिलकी में कच्चे वाले आलू डालेंगे तो गिलकी ऑलरेडी वहाँ फ्राई हो चुकी, तो उसमें वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। थोड़ी सी मुझे कमी पेशी लगी तो मैंने उसको दोबारा से ढक दिया पकने के लिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कढ़ाई के अंदर भी दिख रहा है कि हाँ अभी वो पकने वाला जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। बट इस टाइम तक मैंने एक बार इसको ओपन करके देख लिया था, आलू ठीक तरीके से पक चुके थे, जितनी रिक्वायरमेंट मुझे थी उसके हिसाब से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो आलू और टमाटर का मिक्स था ना, मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक सर्विंग स्पून के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 2 सर्विंग स्पून मैंने निकाल के गिलकी में मिक्स कर दिए। उससे क्या हुआ कि गिलकी फ्राई हुई थी, आलू ऑलरेडी पक चुके थे, टमाटर पक चुके थे, तो यहाँ पे गिलकी का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से गिलकी तो कोई नहीं खा सकता बिना टमाटर और मसालों के। अब इसको मैंने मसाले मतलब टमाटर को इनको मसालों वाली सब्ज़ी को डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा अपना चिंग्स का मसाला डाल दूँगी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे फिनिशिंग करना था गिलकी की सब्ज़ी को लंच के लिए। मसाला वगैरह मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने नमक शुरू में सिर्फ गलाने के हिसाब से डाला था, मुझे पता था सब्ज़ी में बार बार लगेगा अलग अलग के हिसाब से। नमक डालने के बाद में मैंने मिक्स कर दिया है थोड़ी देर के लिए। अब मैं गिलकी को ढककर पका दूँगी, क्योंकि टमाटर अभी डले हैं और आलू भी डले, तो दोनों का बैलेंस पकना ज़रूरी था, इस वजह से। जब तक ये ढका हुआ है मैंने पकने के लिए, तब तक के लिए जो मैंने मेरी आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी उसको मैं अब सेकंड यूज़ के लिए लेके आऊँगी। एक तो मैंने साबूदाने के लिए कर ली, दूसरी मैंने गिलकी की सब्ज़ी के लिए कर ली, क्योंकि मैं गिलकी खाती नहीं हूँ और साबूदाना भी एक नाश्ते की चीज़ है, तो दोपहर के खाने का भी मुझे प्लान करना था, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बचता नहीं खाना बनाने के लिए मेरे लिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने आलू और टमाटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए काट लिए थे ताकि मैं थोड़ी सी सब्ज़ी अपने लिए मतलब निकाल के रख लूँ दोपहर के लिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो चपाती बना लूँगी, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मतलब मैंने सोचा था कि मैं बना के खा लूँगी, बट मैं थोड़ा सा सब्ज़ी जो है अपने लिए निकाल सकती हूँ वैसा। तो मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड जितना भी था उसके लिए साबूदाने के लिए वो मैंने रख दिया उसमें। बाकी आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने एक बोल में अपने लिए निकाल ली। अब यहाँ पे जो गला हुआ साबूदाना था वो मैंने यहीं कहीं इसमें डाल दिया। अब इसको बहुत हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। आपको पता है अदरवाइज़ वो साबूदाने का जो होता है वो फिर अजीब सा हो जाता है, बहुत चिपचिपा सा। धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया गार्निशिंग के लिए। शेखर साबूदाने में मूंगफली नहीं खाते हैं, पर मुझे मूंगफली पसंद है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग करके करती हूँ, मतलब मेरा अलग और शेखर का अलग। तो यहाँ पे तो मैं भी शेखर के हिसाब से बना रही हूँ, जो उसमें साबूदाना है सिर्फ उतना ही बना रही हूँ। इसमें मैंने मूंगफली ऐड नहीं करी है बिल्कुल भी। बस मैं इसको प्रॉपरली मिक्स कर दी हूँ ताकि अच्छे से ये पक जाए। नमक इसमें भी मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से 3 जगह चीज़ बटी है, इसके लिए नमक जितना मुझे लगा कि हाँ कम हो सकता है, और इसमें थोड़ा सा ना करारा सा नमक ही अच्छा लगता है साबूदाने की खिचड़ी में तो स्पेशली। तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसको प्रॉपरली मिक्स कर दूँगी ताकि नमक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक ही सब्जी बना के 3 अलग अलग यूटिलाइजेशन में ले लिया उसको। उससे ये रहा कि चीज़ भी बन गई, टाइम भी बच गया और काम भी पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने साबूदाना ढक दिया है पकने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ था तो इसमें ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे गिलकी की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ये भी बन चुकी है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जैसे कलर लग रहा था कि कलर इतना वैसा गिलकी है, थोड़ा सा तो मतलब दिखे खाने लायक वैसा। तो मैंने क्या किया, सब्ज़ी बनने के बाद में जो सूखे मसाले थे ना वो इसमें बाद में ऐड करे, एंड एक्चुअल में उससे ना पूरी सब्ज़ी की जो शक्ल है वो बिल्कुल ही बदल गई। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे जो मैंने आलू की सब्ज़ी निकाली थी ना मुझे लगा था कि इसमें कम है, तो मैंने उस आलू की सब्ज़ी में से थोड़ी सी सब्ज़ी इसमें से और डाल दी ताकि उसमें टमाटर वगैरह प्रॉपरली टेस्ट के हिसाब से रहे। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। नमक ऑलरेडी ऐड कर दिया था तो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। सब्ज़ी वैसे पक चुकी थी क्योंकि आप देखेंगे ना साइड में बिल्कुल तेल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे मसाले ऐड करे सब्ज़ी की पूरी शक्ल चेंज हो गई। मतलब है भैया, मसाला तो बादशाह होता ही है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर मेरी जो गिलकी की सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी थी। मैंने मेरी आलू की सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन कर ली थी दोपहर के लिए, और साबूदाना मेरा बन रहा था। तो जी दोपहर का टाइम हो गया था, शेखर का मैंने लंच दे दिया था। मैंने मेरा क्या किया, अपना ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे ले लिया था मूंगफली वाला डाल के, और अब मैंने 1:30 बजे मेरा खाना भी बना लिया था। मैंने क्या किया, आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, चपाती नहीं बनाई मैंने, थोड़ी सी वो मूंगफली जो ग्रेट करी थी ना साबूदाने के लिए, मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया ग्रेट और उसकी चटनी बना ली। और ये मेरा सूजी का मैंने क्या किया, मैंने बना लिया डोसा। तो ये मेरे लिए बेस्ट टेस्ट रह गया। सब्जी भी यूटिलाइज़ हो गई, मूंगफली जो मैंने एक्स्ट्रा पीसी थी वो भी यूटिलाइज़ हो गई, उसकी भी मैंने चटनी बना ली। और सूजी का डोसा बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये मैंने एक बनाया एक जंबो वाला डोसा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है ब्रेक का, तो मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन के ख़त्म हो, जल्दी से खाओ पियो और निकलो वैसा। शाम का टाइम हो चुका था और मेरे को जो बत्ती है भगवान जी को वो लगानी थी। एक किचन में भी मैं लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 धूप के स्टिक्स जो है वो ली और उनको भगवान जी को लगाने के लिए वो कर दिया फायर। अब यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ दिए में ही लगा दिया और वो मैंने वहाँ पे मंदिर में रख दिया, और जो दूसरा था वो मैंने किचन में लगा दिया था। किचन में बेसिकली मैं इसलिए भी लगाती हूँ ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहे किचन में ना, थोड़ा सा खुशबू मेरे को आना अच्छा लगता है। तो मैं लगा के थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि किचन में काम करते हुए लगाओ, नहीं, वो फिर आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। ये मैडम शाम को इस तरीके से बैठी हुई थी, ऐसे मतलब कि बस सब कुछ रहा ही नहीं है इस दुनिया में, मैं और मेरी नींद। मतलब ऐसा लगता है रॉक्सी ही घर का पूरा काम करती है और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ऊपर आके मैंने क्या किया, मेरा जो वीडियो का काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने उसको पोस्ट किया। मतलब ये तो आप मेरा डेली ही देखते हो कि मैं वीडियो वगैरह पोस्ट कर देती हूँ। रात के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी चपातियाँ बना दी
और लास्ट में थोड़ा सा आटा जो ज़्यादा था ना, तो हमारे यहाँ पे एक बच्चा है जो हमारा स्ट्रीट डॉग है, उसके बेबीज़ हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उसके लिए क्यों ना चपाती मैं अच्छी थिक वाली बना दूँ, ताकि उसको, क्योंकि पतली चपाती से उस बेचारे बच्चे का कुछ होगा नहीं, इसलिए। तो वो खाना मैं पहले ही बना चुकी थी शेखर के आने से, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है कई बार। शेखर आ चुके थे, इसलिए रॉक्सी की पूरी डमडमाडम हिलती रही। अब यहाँ पे शेखर और रॉक्सी का मेल मिलाप हो रहा है। अब हमारा जो एक्चुअल काम है, मतलब हमारी जो एक्चुअल सेलिब्रेशन थी रॉक्सी के बर्थडे की, वो स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे शेखर को ऑफिस के आने के बाद फ्रेश हुए, खाना वाना तो हमने खाया नहीं था, तो मैंने सोचा रॉक्सी को एक बोन और दे दो, चलो लेट हर फील स्पेशल टुडे है। और फिर मैं शाम को थोड़ी देर के लिए साइकिलिंग के लिए चली गई। मैं और मेरा जो बगल में नेबर है साहिल, हम दोनों गए साइकिलिंग के लिए। आके हम लोगों ने खाया खाना, शेखर ने खा ली गिलकी। अच्छा, मेरे को साइकिलिंग के बाद लगी थी भूख, मुझे उससे पहले भूख नहीं थी, तो मैंने क्या किया, एक दिन पुरानी भिंडी रखी हुई थी, वो मैंने पराठे के साथ करके खा ली। अब हम रॉक्सी मैडम को लेके घुमाने, क्योंकि रॉक्सी, बल्कि रॉक्सी नहीं, आप किसी भी पेट की बात कर लो, मतलब डॉग्स की तो एटलीस्ट, उनको कार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा नहीं, आज बच्चे का बर्थडे है, क्यों नहीं उसको घुमा के लाओ तरीके से अच्छे से। तो मैं, रॉक्सी, शेखर, हम तीनों चलते बने घूमने के लिए। रॉक्सी को हमें थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ता है अंदर, क्योंकि वो ना किसी भी जानवर को देख के एकदम अग्रेसिव सी हो जाती है, और कई बार डर लगता है कि कार से कूदने जाए, इसलिए तो उसको हम लीश में ही लेके गए। थोड़ा डर लगता है इस वजह से। और ये रॉक्सी का सबसे एन्जॉयबल टाइम होता है, बाहर देखती है, बहुत 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 अच्छा लगता है जब वो इस तरह से घूमती है ना, कि हाँ, हमारे ऊपर ये बच्चा इतना एक्चुअल में ट्रस्ट करता है, हम इस लायक हैं इस बच्चे की लाइफ के लिए कि इसको हम कहीं लेके जा पा रहे हैं, ये खुश है। तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है जब आपके ऊपर आपका कोई पेट आपके साथ रह रहा है और बहुत खुश रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा, बहुत प्रेशियस मोमेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं रॉक्सी को खुश देखती हूँ, इसलिए। तो जी, रॉक्सी की तफरी हो गई। अभी मैडम बाहर निकलने में थोड़े से तो नखरे देती ही हैं। फिर शेखर रॉक्सी को लेके गए बाहर और थोड़ा सा घुमवा दिया। वहाँ पे हमारी कॉलोनी में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता थी कि आज रॉक्सी का बर्थडे ही है। तो जो हमारी नेबर आंटी है वो भी रॉक्सी को बर्थडे विश कर रही कि अरे रॉक्सी हैप्पी बर्थडे, और रॉक्सी को तो पता ही नहीं कि एक्चुअल में है हो क्या रहा है आज। तो बस यहाँ पे रॉक्सी का शाम का घूमना, मतलब रात का घूमना स्टार्ट था, थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए रॉक्सी के साथ।
अब रात में हम रॉक्सी को थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके गए, जिसका भारी भुगतान मुझे बाद में करना पड़ेगा इसको नहलाकर। तो ये अपना पिलो लेकर गई साथ में, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना वैसा लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, इसलिए तो कुछ ना कुछ वो लेके जाती है ताकि सब इसको अटेंशन दे। यहाँ पे रॉक्सी की मस्ती, ये इसका है कि छत पे जाते साथ ही ये इसका एक रिचुअल है जो हर बार फॉलो करती है। इसी के चक्कर में मुझे उसको नहलाना पड़ता है, और आप इसको नहलाने के टाइम पर लेके जाओ, इससे ज़्यादा शरीफ बच्चा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है उस टाइम पर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रॉक्सी के साथ ना कई बार इसी के मज़े ले लेती हूँ कि रॉक्सी चलो नहलाने, चलो नहाने चलते, चलो नहाने चलते। बस उस टाइम पे आप रॉक्सी का बस मुंह देख लो, ये देखो ये खुद ही खुद खेल रही है, खुद ही खुश है, अपनी ही दुनिया में मगन रहती है जब देखो तभी छत पर आकर। तो हम बस इसको थोड़ा सा वो ही करते हुए कि चलो भैया खेलो वैसा। अब क्या होगा कि मैडम थोड़ा सा बाहर नीचे जाने का करेगी, क्योंकि शेखर ने वहाँ पे ताला लगा दिया, तो उसको लग रहा है मैं नीचे नहीं जा सकती, और मेरे को लगता है ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो अभी मैडम यहीं पर थोड़ी देर देखते हुए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। अभी मतलब छत पे आके रॉक्सी को एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है देखा जाए तो, जब वो अपने आप को रगड़ती है वैसा। अब मैंने रॉक्सी को बोला रॉक्सी चलो नहाने चलते, तो ये रॉक्सी की ये होता है। आप यही अगर रॉक्सी को बाथरूम के सामने करोगे तो रॉक्सी को पता है कि बाथरूम के अंदर ले जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो ठंडी में मेरे को रॉक्सी को गर्म पानी से ही नहलाना होता है और फिर उसको हेयर ड्रायर लगाना होता है। तो ये थोड़ा सा मस्ती मजाक रॉक्सी के साथ करते हुए। तो जी आज का मेरा रॉक्सी का बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही क्यूट था, और आज का जो व्लॉग है वो इतना ही है। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा इतना मतलब बहुत ज़्यादा ग्रैंड तो नहीं किया, बट हाँ एक बच्चे के हिसाब से जो था वो हमने जितना हम लोग को लगा कि हम कर सकते हैं उतना तो किया, ताकि बच्चा थोड़ा सा खुश हो वैसा। हाँ बस रॉक्सी को आप उसको बोन दे दो तो वो वैसे ही बहुत खुश होती है, बट उसका बर्थडे था, घुमाना फिराना थोड़ा अच्छा लगता है वैसा। तो बहुत सिंपल सा ब्लॉग था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड रॉक्सी को विश करिए, रॉक्सी को बिलेटेड बर्थडे विश करिए, क्योंकि जब तक आपके पास ये व्लॉग आएगा तब तक तो रॉक्सी का बर्थडे बिलेटेड में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका होगा। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।